जो शीर्षक है वो ये लिखा है कि परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। ठीक है, परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ये बताता है कि इस दुनिया में जब हम आए हैं, इस दुनिया में जो हमें भेजा गया है वो किसी इंसान के द्वारा, किसी देवी, किसी देवता, किसी और इंसान के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा, जो परम ईश्वर है, जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, उसके द्वारा हमें दुनिया में भेजा गया है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम जब परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, उसको अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो पिता हमारे जीवन को अपनी भलाइयों से भरता है। हालेलुया। और इसलिए ये जो भजन अभी हमने पढ़ा है, इसमें कुछ बातें हैं जो आज हम देखने जा रहे हैं। पहले और दूसरे वचन में एक बात लिखी है कि परमेश्वर हम सबको एक ऐसा जीवन देता है जिसमें से स्तुति उमड़ती रहे, जिसमें से धन्यवाद उमड़ता रहे। ठीक है, इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक लोग वो रहते हैं जो परेशान रहते हैं, एक लोग वो रहते हैं जो आनंदित रहते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति वो होता है जो अपने जीवन के अंदर खुश रहता है, और एक व्यक्ति वो होता है जो अपने जीवन के अंदर दुखी रहता है। हमारे सुख का होना और हमारे दुख का होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारा कितना बड़ा मकान है, हमारे पास कितने अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं, हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हमारे जीवन का सुखी होना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हमारी आत्मा में शांति और आनंद है या नहीं। दुखी रहने वाले, जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, वो भी दुखी रहते हैं। ठीक है, और सुखी रहने वाले, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो भी सुखी रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने बड़ी बड़ी कोठरियों में रोते हुए देखा है, और बहुत सारे लोगों को मैंने छोटी छोटी झोपड़ियों में हंसते और खिलखिलाते हुए देखा है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर की जो खुशी होती है, उसकी शांति और उसका जो आनंद होता है, वो हमारे धन से, हमारे इस दुनिया में मिली हुई चीजों पर निर्भर नहीं करता, ये हमारी आत्मा की शांति के ऊपर निर्भर करता है। और पहले और दूसरे वचन में ये लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हालेलुया। और ऐसा कौन कह सकता है, धन्यवाद कौन कह सकता है? ठीक है, जब एक बच्चा हमारे लिए कोई अच्छा कोई काम करता है, हमें पानी लाके पिलाता है, तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू, यानी कि धन्यवाद भाई, शुक्रिया, तूने बहुत अच्छा किया। ठीक है, इंग्लिश में थैंक यू कहते हैं, उर्दू में शुक्रिया कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? धन्यवाद, है ना। जब एक वही व्यक्ति हमारे लिए बुरा करता है, तो हम क्या कहते हैं? हम उसको बुरा भला बोलते हैं। ठीक है, और हम उसको मतलब के गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर भलाइयां करता है, हमें वो आशीषित करता है, हर कदम पर हमारे साथ खड़ा होता है और हमें आशीषित करता है, तो उस परमेश्वर के लिए ये जो भजन को लिखने वाला व्यक्ति है, ये क्या कह रहा है? हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, क्योंकि हर समय वो मेरे लिए भलाई का काम करता है, हर समय वो मेरी आत्मा को आनंदित करता है, हर समय वो मेरे जीवन को संभाल लेता है। हालेलुया। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा और कहा करूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हालेलुया। आज हम सब लोग भी जब परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा काम करता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देता है, तो हमें परमेश्वर को क्या बोलना चाहिए? कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। जब एक इंसान को आप धन्यवाद कह सकते हैं, तो अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद क्यों नहीं कह सकते? हालेलुया। तो इसमें लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। और दूसरा वचन में लिखा है, मैं उस परमेश्वर पर घमंड करूंगा, नम्र लोग सुनकर ये क्या होंगे? हालेलुया। घमंड करने का मतलब मैं गर्व करूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द लिखा है घमंड, इंग्लिश बाइबल में लिखा है गर्व करना। ठीक है, गर्व करने में और घमंड करने में बहुत अंतर है। ठीक है, गर्व होने का मतलब यह है कि हमें कई बार अपने बच्चों पर गर्व होता है। गर्व का मतलब बड़ा
जब गर्व कब होता है? जब हम दूसरों को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो हमें लगता है कि प्रभु हमें तूने उनसे अच्छे ही बनाया है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है मैं उस परमेश्वर के ऊपर गर्व करूंगा। गर्व करने का मतलब यह है कि प्रभु तू मेरे जीवन में आया है, मैं तुझे जानता हूँ और तू मुझे जानता है, और तू हर वक्त मेरे साथ खड़ा होता है, मेरी मुसीबतों में, मेरे दुखों में तू मेरा सहारा बनता है। इसलिए मैं परमेश्वर को क्या करूंगा? गर्व करूंगा, उस पर घमंड करूंगा। हालेलुया। और इसलिए वो ना सिर्फ खुद पर दूसरे मतलब के दूसरों को भी जो है, वो लोगों को जो परमेश्वर से आशीष पाए हैं, ठीक है, 3 से 7 वचन तक वो क्या कहता है? उन लोगों को वो कुछ कहता है जो परमेश्वर से भलाइयों को जिन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने परमेश्वर से आशीष को पाया है, उनको वो क्या कहता है कि मेरे साथ मिलकर यहोवा की, क्या कह रहा है? मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। और ध्यान रखना, जब हम मिलकर अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं तो हमारा परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। हालेलुया। जब हम मिल करके करते हैं, ठीक है, मिलने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर क्या कहता है? हम आपस में क्या करें? एक दूसरे से प्रेम करें। और प्रेम क्यों करना है? आपको पता है कि जब एक परिवार में बहुत बुजुर्ग आदमी होता है, ठीक है, और जब उसके नाती पोते बच्चे सारे के सारे छुट्टियों में उसके पास घर पे जाते हैं और सब लोग मिल करके हंसते हैं और आनंद मनाते हैं, तो उस व्यक्ति को बड़ा क्या होता है? गर्व होता है। देखो मेरा परिवार कितना अच्छा है, आज मेरे पास है, ठीक है। और कितने लोग ऐसे होते हैं जब एक परिवार में जो है हम देखते हैं कि इसी तरह से जब हम सब लोग इकट्ठा होकर, हम कौन हैं? हम इस दुनिया के अंदर परमेश्वर का परिवार है जो परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन सबों को अपनी संतान होने का अधिकार दिया, उन सब लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो मांस से, ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, लेकिन वो परमेश्वर से उत्पन्न। हालेलुया। और इसलिए आज हम सब लोग किससे पैदा हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वो ये कह रहा है कि हम सब लोग मिलकर उसकी बड़ाई करें। और बड़ाई क्यों करनी है? क्योंकि उसने कुछ अच्छा किया है। बड़ाई क्यों करता है? बड़ाई कोई क्यों करता है? क्योंकि जब किसी के जीवन में गवाही होती है तो वो क्या करता है? उसकी बड़ाई करता है। जब परमेश्वर आपके मेरे जीवन के अंदर एक अच्छा काम करता है तो हम दूसरों को से बताते हैं कि देखो प्रभु ने हमारे जीवन को आशीष दिया है। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है? आगे वो गवाही देता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। और क्या कहा आगे? मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया, मतलब बेफिक्र कर दिया। यानी कि जब मैं परमेश्वर के पास गया तो उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या कर दिया? बेफिक्र कर दिया कि अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उसने मुझे पूरी रीति से निर्भर किया और उसने अपने जीवन के अंदर एक तजुर्बा किया था। वो तजुर्बा क्या था? कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, यानी कि जितनों ने उसकी तरफ नजर को उठाई, उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई। और ज्योति कौन है? या उसके घर में बिजली लग गई? ये ज्योति क्या है? यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। जितनों ने उस परमेश्वर की तरफ नजर उठाई उन्होंने यीशु को अपने जीवन में पाया। हालेलुया। ज्योति पाने का मतलब उनके जीवन के अंदर एक रोशनी आ गई, उनके जीवन के अंदर अंधकार दूर हो गया। और अंधकार बिल्कुल ऐसा होता है, मान लो आप किसी अनजान जगह हो, अचानक से बिजली चली जाए, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से बाहर निकलूंगा, कहाँ रास्ता है, कहाँ कैसा घर है। और कई बार ऐसा होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब उसी प्रकार से जब हमारे जीवन के अंदर अंधेरा आ जाता है, परेशानी आ जाती है, हम लोग ये सोचते हैं कि अब प्रभु कहाँ जाएं, अब क्या करें, अब किसके पास जाएं, किसकी तरफ नजर उठाएं। बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी
उनका मुंह काला होने का मतलब क्या हो गया? मतलब बेइज्जती हो जाना। मुंह काले होने का मतलब बेइज्जती। हम कह देते हैं ना, इसका काला मुंह करो, यानी कि इसको यहाँ से भगाओ, ठीक है। काला मुंह होने का मतलब आप देखते गांव में जब कोई बहुत ही कुछ गलत कर देता है तो उसका काला मुंह करके उसको निकालते हैं। काला मुंह होने का मतलब बेइज्जती हो जाना, शर्मिंदगी का सामना करना। और बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने यीशु को अपने जीवन में पाया और उनको जीवन में कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा। हालेलुया। आज आप और मैं अगर अपने जीवन के अंदर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में अगर परमेश्वर की तरफ हम अपनी नजरों को करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रभु का वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि उन्होंने ज्योति पाई, उन्हें कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा। फिर आगे क्या लिखा है? इस दिन जन ने पुकारा। अब वो अपनी बात बता रहा है कि भाई पहली बात क्या कह रहा है? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली, वो गवाही दे रहा है। आगे कह रहा है कि और मुझे पूरी रीति से बेफिक्र कर दिया। दूसरी बात वो कह रहा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, वो अपने जीवन में देख रहा था कि जितने भी लोग परमेश्वर को मानते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं, उन लोगों का मुंह कभी काला नहीं होने पाया। और तीसरी बात वो कह रहा है, इस दीन जन ने पुकारा, यानी कि प्रभु जब मैंने अपने आप को छोटा करके, नम्र करके तुझे आवाज लगाई, तो क्या लिखा है? तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से, ऐसा लिखा है, उसको उसके कष्टों, उसके सब कष्टों से क्या कर दिया? हालेलुया। ध्यान रखना, इस दुनिया में दो तरह की ताकत काम करती है। एक ताकत वो है जो आपके जीवन को खराब करना चाहती है, एक ताकत वो है जो आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहती है। हालेलुया। इस दुनिया में जिस तरह दो तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, इसी तरह से कुछ आत्मिक शक्तियां बुरी होती हैं, कुछ आत्मिक शक्तियां अच्छी होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ प्रभु का वचन हमें कहता है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। कैसे छुड़ा लिया? इसका जवाब वो देता है 7वें वचन में। क्या कहता है? यहोवा के डरवैयों के, उस परमेश्वर से डरने वालों के चारों ओर, क्या लिखा है? उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के, किसके? जो परमेश्वर का डर मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, ठीक है। उसके चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए। छावनी का मतलब, छावनी समझते हो? छावनी का मतलब किसी मैदान पर दुश्मन से लड़ने के लिए खड़े रहना, टेंट गाड़ करके वहां पे रहना, मतलब अपनी जगह छोड़ के आना। छावनी कौन डालता है? आर्मी वाले क्या वहां पे क्वार्टर बना के रहते हैं? नहीं, टेंट बना करके रहते हैं। क्या बना के रहते हैं? टेंट डाल करके रहते हैं। और टेंट बनाने का मतलब क्या? कि वो दूत जो है स्वर्ग को छोड़कर आपके लिए छावनी डाल करके उस मैदान के ऊपर डटा रहेगा, जहां से शैतान की शक्तियां आपके जीवन को दर्द, रोग, पीड़ाएं, कष्ट और कलेश देती है। हालेलुया। परमेश्वर का दूत यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको क्या करता है? बचाता है। आगे क्या लिखा है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल है, उसमें लिखा है, व्यक्ति लिखा है, यहाँ पर एक पुरुष लिखा है, ठीक है। और परख कर देखो को इंग्लिश में, या सही जो इसका अनुवाद है उसमें लिखा है कि चक्कर देखो, ठीक है। क्या देखो? चक्कर देखो कि यहोवा कैसा। हम एक भजन भी गाते हैं कि चख कर मैंने जाना है यहोवा है कैसा। हालेलुया। तो इसमें लिखा है परख कर, क्योंकि हिंदी में उस अनुवाद करने वाले को कोई शब्द नहीं मिला होगा, और इस परख कर के आगे एक स्टार का निशान लगा है। गौर से देखो, लगा है। इसका दूसरा अनुवाद है कि चक्कर देखो। जब हम किसी दुकान में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो कई बार जो मिठाई वाला है वो कहता है कि भाई अभी मैं चंडीगढ़ में गया तो वहाँ पे हम बर्फी खरीद रहे थे, तो दुकान वाला बोलने लगा, हमने कहा कि ये वाली चाहिए। हमने कहा कि एक काम करो, आप थोड़ा सा चख करके देखो।
मतलब एक बार टेस्ट कर लो। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो चक्कर के पता चलता है कि कोई चीज ऐसी, जब तक आप किसी चीज को चखेंगे नहीं, जब तक किसी चीज का आप स्वाद नहीं लेंगे, आप दूसरों को नहीं बता सकते कि ये चीज ऐसी है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परख कर देखो या चख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है और क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। हम सब लोग कौन हैं? धन्य लोग हैं। धन्य का मतलब आशीष पाए हुए, भाग्यवान। वो हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? भाग्यवान। धन्य होने का मतलब क्या है? भाग्यवान होना, है ना। कहते हैं भाई ये आदमी कैसा लकी है ना। देखो इसके सारे काम ऐसे हो गए, है ना। कई बार जो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो जो बेचारे रात दिन मेहनत करके क्लासों में बैठ के पढ़ते थे, उनमें से कई बच्चे फेल हो गए। तो हमने कहा कि बड़ा दुख की बात है बेचारे। और जो आवारा बाहर घूमते थे उनमें से कुछ लोग पास हो गए। तो हम सोचते थे कि भाई ये आदमी बड़ा लकी है ना, स्कूल में जाता था, घंटे छोड़ता था, पीरियड छोड़ के भागता था, ये आदमी पास हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इंसान का आगे बढ़ना या पीछे बढ़ना हमारे हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में। क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य चलता तो है लेकिन उसके कदम उसके अधीन नहीं होते। हमारे कदमों को कौन चलाता है? परमेश्वर चलाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वो जो उसके शरण लेता है। आगे क्या लिखा? हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को या उसका डर रखने वालों को, उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं। आगे क्या लिखा है? जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कहता है जवान सिंह का मतलब आप जानते हो, ठीक है। आगे क्या लिखा है? जवान सिंह किसको खोजता है? अपने शिकार को खोजता है। और ध्यान रखना, एक बार जवान शेर अगर किसी शिकार को देख ले तो हो ही नहीं सकता वो शिकार उस शेर के हाथ से बचकर निकल जाए। लेकिन प्रभु का वचन कह सकता है हाँ, एक बार को बच के निकल भी सकता है, लेकिन जो मुझे ढूंढते हैं, जिस तरह शेर शिकार को ढूंढता है, उसी तरह तुम्हें भी मुझे ढूंढना चाहिए। लिखा यहोवा के खोजियों को, किसको? यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी। भली वस्तु, भली वस्तु का मतलब जो आपके लिए अच्छी हो, ठीक है। आप परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा जैसे आप छोटा बच्चा कहने लगे मुझे प्लेट दे दो खेलने के लिए, आप दोगे? नहीं दोगे। आपका बच्चा कहने लगे मैं छत से कूद रहा हूँ तो आप थोड़ी मेरी मदद, आप कहोगे? सिर्फ नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो चीज देगा जो आपके लिए भली है, वो चीज नहीं देगा जो आपके लिए बुरी है। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, ठीक है। आगे कोई बड़ी गहरी बात कहता है 11वें और 12वें वचन में, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा, ठीक है। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे, ठीक है। आज हर एक व्यक्ति दुनिया में चाहता है कि मेरी लंबी उम्र हो और मैं अपनी इस लंबी उम्र में भलाई को देखूं। उम्र लंबी होना और जीवन में कष्टों को लेकर के चलना, इसका मतलब जीना क्या है? बेकार है। कई बार लोग दुखी होते हैं, कई बार लोग परेशान होते हैं, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रभु इससे बढ़िया तो मुझे तो उठा ही दे, ऐसा दिन देखने से पहले तो मुझे उठा देता। क्यों? क्योंकि लंबी उम्र का होना और उस उम्र में सुख और शांति का रहना एक बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन के अंदर दे सकता है। एक व्यक्ति पूरे जीवन भर अपने परिवार के लिए परिश्रम करता है, मेहनत करता है, पूरा कष्टों को झेलता है, और जब उसकी उम्र आ जाती है तो ऐसे समय में उसके लिए परमेश्वर चाहता है वो एक रिवार्ड का जीवन बिताए। रिवार्ड का मतलब वो एक पुरस्कार का, खुशी और शांति आनंद का जीवन बिताए, हालांकि वो लानत का जीवन बिताए। लानत का मतलब वो अपने आप को कोसे रहे कि प्रभु मेरे बच्चे कैसे निकल गए,
प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी, सरकारी नौकरी थी, पूरे जीवन भर उन्होंने काम किया, मेहनत किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और जब बच्चे पढ़े लिख गए तो उनको छोड़कर चले गए, और जो कुछ उनके पास बाकी पैसा बचा था, बुढ़ापे में कोई ऐसा रोग लग गया, सारा पैसा डॉक्टर के पास चला गया। इसका मतलब बाइबल में लिखा है कि वो कौन व्यक्ति है जो दीर्घ आयु को चाहता, और सबसे पहली बात जीवन की इच्छा रखता। जीवन को होना का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठे, काम पर चले गए, रात को थक के आए, पढ़ के सो गए, अगली सुबह हुई, फिर उसी काम में लग गए। परमेश्वर ऐसा जीवन हमें देना नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसा जीवन देना चाहता जिस जीवन के अंदर शांति हो, आनंद हो, अपने लिए समय हो, अपने परिवार के लिए समय हो, अपने जीवन के लिए समय हो। और इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर के साथ जब हम रहेंगे तो परमेश्वर हमें लंबी उम्र देगा और भलाई को देगा। और जल्दी से हम इसको थोड़ा खत्म करेंगे। 19 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? क्या लिखा है 19 और 20? धरनी पर बहुत सी विपत्तियां, धरनी पर बहुत सी विपत्तियां। विपत्ति किसको बोलते हैं? कष्ट नहीं होते। विपत्ति वो होती है जो अचानक से आ पड़ता है। विपत्ति क्या होती है? अचानक। मान लो आप चले जा रहे हो, अचानक से आपका पैर फिसल गया और आपकी हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, तो ये क्या है? विपत्ति है। आप घर में बैठे हो, अचानक से भूकंप आ गया, तो क्या हो गया? विपत्ति है। आप बाजार में चले जा रहे हो, अचानक से ओले पड़ गए, तो ये क्या है? विपत्ति है। विपत्ति जो होती है या संकट जो होता है वो बता करके कभी आप घर में अच्छे बैठे हो, अचानक आपको ठंड लग के बुखार चढ़ गया, तो ये क्या? विपत्ति है। बाइबल में लिखा है कि धरनी पर बहुत सी विपत्ति बढ़ती तो है, तो लिखा है। क्या लिखा है? धरनी पर बहुत सी विपत्ति बढ़ती तो है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है या परमेश्वर के पास आ गए हैं, आपके पास संकट नहीं आएगा, आपके पास विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति आएगी। लिखा है कि विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त कर देता है, उन सब से छुड़ा देता है। हालेलुया। मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, ध्यान रखना। मैंने पहले भी बताया था कि बारिश तो आएगी, लेकिन अगर आपके हाथ में छाता है तो आप थोड़ा बच सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छाता के रूप में यीशु को हमारे जीवन में दिया है। अब उस यीशु को, अगर उस छाते को हमने बारिश में अगर नहीं खोला तो गलती परमेश्वर की नहीं है, गलती हमारी है। हालेलुया। और इसलिए हम इस बात को ध्यान रखें। वचन कहता है वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। कौन करता है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो इस वचन में से हम इस बात को सीखते हैं और समझते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर है जो हमारे कदमों को चलाता है। हम योजना तो बहुत बनाते हैं, लेकिन उनको सफल होना या ना होना हमारे नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? मैंने बताया था पहले कि पैसे से हम बहुत सुंदर बिस्तर खरीद सकते हैं, पर नींद का आना परमेश्वर के हाथ में है। पैसे से आप बहुत महंगी दवाई खरीद सकते हो, पर आपको चंगाई मिलना ये परमेश्वर के हाथ में, ठीक है? इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें बताता है कि जैसे लिखा, जवान सिंह को तो घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, और ये बात हम अब ध्यान रखें, इस बात को हम ध्यान से समझें कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर इन सारी आशीषों को देना चाहता है, पर शर्त यह है हमें परमेश्वर का भय मानना है, हमें परमेश्वर से डरना है। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, क्या बोलेगा, ठीक है, जैसा मर्जी करो, पर ध्यान रखना परमेश्वर की भी कुछ नियम है, उसके कुछ शर्तें हैं। परमेश्वर आपसे ये नहीं कहता कि आप कहीं कढ़ाई लेके आओ, कहीं कढ़ाई चढ़ाओ, आप कहीं दिया जलाओ, आप किसी पेड़ को करो। परमेश्वर हमसे एक बात चाहता है कि तू अपने परमेश्वर को अपनी सारी शक्ति से, सारे मन से, सारे हृदय से क्या करना? प्रेम करना। सबसे ज्यादा किससे प्रेम करना? परमेश्वर से।
और जब परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे, उससे डरेंगे, उसकी बात को मानेंगे, तो परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन को आशीष देगा और परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी बरकतों से भरेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय होगा कि हम थोड़े समय के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, इसकी तारीफ